चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा, तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा, चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया मैं तो अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ते में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। ये जो कविता आप सुन रहे थे ये थी सन 1945 में धरती नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित बाबा त्रिलोचन की कविता। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिशील धारा के 3 स्तंभों में से एक है और ये कविता उन्हें बेहद प्रिय थी, और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि ये कविता मैंने बाबा के मुंह से सुनी है। आज से कोई 23-24 साल पहले बाबा त्रिलोचन स्टेट बैंक सिविल लाइन में हिंदी दिवस पर आए थे। पापा ने उन्हें आमंत्रित किया था, और तब मैं छोटा बच्चा था और उन्हें देखकर कौतूहल से भर गया था, अचरज से भर गया था कि ये कौन सा अजीब सा आदमी है, खादी के कुर्ते पजामे पहने हुए, बड़ी सी बेतरतीबी दाढ़ी, सर से ज़्यादा दाढ़ी पर बाल, क्योंकि तब मैं जानता नहीं था कि त्रिलोचन शास्त्री कौन है। और तो मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन इतना सा ज़रूर याद है कि तब बाबा त्रिलोचन ने ये कविता हमें सुनाई थी, और वे बड़े चाव से इस कविता को सुनाया करते थे। मित्रों, मैं वीरेंद्र प्रधान सागर से। प्रधाननामा के इस कार्यक्रम का आज बहुत यादगार दिन है, क्योंकि इसके साहित्य सागर नामक कार्यक्रम की ये 25वीं कड़ी है और प्रधाननामा की 50वीं कड़ी है। जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था तो भय था, संकोच था कि ये कार्यक्रम लोग किस तरीके से लेते हैं। मुझे खुशी है कि आपने बड़ा हार्दिक इसका स्वागत किया, इसकी सराहना की, हमें भरपूर सहयोग मार्गदर्शन दिया। यहाँ और हम शुक्रगुजार हैं उन सभी शुभचिंतकों के, सभी सुधीजनों के, हमारे सभी सब्सक्राइबर के, और सागर शहर के सभी साहित्यकारों के, जिनके निरंतर सहयोग और समर्थन से हमारा चैनल और ये कार्यक्रम इतना चल पाया। और आज इस कड़ी में हम बात करेंगे जाने माने हिंदी कवि स्वर्गीय त्रिलोचन शास्त्री की और उनके साहित्यिक अवदान की। मैं अक्सर यह सोचा करता था कि बड़े कवियों और साहित्यकारों से मिलना और उनके संपर्क में आना बहुत कठिन होता होगा, किंतु कवि नागार्जुन और कवि त्रिलोचन से मिलकर
यह भ्रम टूट गया। भला हो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का, जिसने सागर में मुक्तिबोध सृजन पीठ की स्थापना की और विश्वविद्यालय में इस सृजन पीठ पर हरिशंकर परसाई तथा त्रिलोचन शास्त्री जैसे बड़े लेखक और कवि को मनोनीत किया। स्थानीय स्तर पर अनेक कवि और साहित्यकार इन मनीषियों से मिलकर लाभान्वित हुए। ख्यातनाम कवि अशोक जी वाजपेयी की त्रिलोचन को सागर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह भी एक दिलचस्प संयोग है कि ऐसे कवि दो हैं, अशोक जी वाजपेयी और त्रिलोचन जी शास्त्री, जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। त्रिलोचन जी पर लिखना, बोलना और बात करना बहुत सुखद लगता है। वे जितने बड़े कवि थे उतने ही सहज, सरल और सुगम थे। भाषा के प्रति पूर्ण सजग। मुक्तिबोध सृजन पीठ पर 2 किस्तों में वे लगभग 12 वर्ष रहे। स्थानीय और सागर से बाहर के अनेक साहित्यकार उनके संपर्क में रहे। सृजन पीठ की गोष्ठियां सागर विश्वविद्यालय में होती रहती थीं। सालाना जलसे भी होते थे, जिनमें देश के अनेक महत्वपूर्ण कवि जैसे विष्णु खरे, राजेश जोशी, प्रयाग शुक्ल, अरुण कमल, अशोक जी वाजपेयी इत्यादि को सुनने का अवसर मिला। शहर में भी हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यक्रमों में त्रिलोचन जी जाया करते थे। मैंने भी उनको हिंदी दिवस पर स्टेट बैंक में 2 बार आमंत्रित किया। त्रिलोचन जी ने दोनों बार पधारकर बैंक कर्मियों को घंटों अपने रचना पाठ से कृतार्थ किया। वे सानेट लिखते थे, जो कि एक यूरोपियन डिसिप्लिन है। त्रिलोचन जी ने हिंदी में रोला छंद में सानेट लिखे हैं, जिनमें 5 अलग अलग शैलियां विकसित की हैं। हिंदी में सानेट और त्रिलोचन जी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। मैंने भी कुछ सानेट लिखे हैं। मुझे खुशी है कि मुझे अनेकों बार उनके सानिध्य में बैठने का अवसर मिला। मैंने अपनी कविता की पहली किताब कुछ कदम का फासला उन्हीं को समर्पित की है। उनका एक लंबा साक्षात्कार मैंने किया था, जो कि कटनी की यात्रा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर मेरा एक आलेख स्थानीय अखबार आचरण में प्रकाशित हुआ था। स्थानीय स्तर पर बुनियाद नामक एक सांस्कृतिक संस्था प्रतिवर्ष त्रिलोचन को याद करती है, त्रिलोचन स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन करके। और आज भी उन्हें सागर के लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं। सन 1945 में प्रारंभ हुआ कविता का सफर मृत्यु पर्यंत अनवरत चला। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, चैती, अमोला, फूल नाम है एक, इत्यादि उनके प्रमुख काव्य संकलन हैं। एक श्रेष्ठ अध्यापक, अनुवादक एवं हिंदी उर्दू कोशकार के रूप में भी त्रिलोचन जी का भाषा को योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया था तथा मध्य प्रदेश शासन के सर्वोच्च साहित्य अलंकरण मैथिली शरणगुप्त सम्मान से भी अलंकृत हुए। इसके अलावा भी राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मान कवि त्रिलोचन को मिले। 9 दिसंबर 2007 को दिवंगत हुए महान कवि त्रिलोचन को सागर शहर के साहित्य जगत की ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत है उनकी कुछ रचनाएं। 84 में प्रकाशित त्रिलोचन जी का अर्घान नामक काव्य संकलन और उससे ली गई ये छोटी सी रचना
और थोड़ा और आओ पास, और थोड़ा और आओ पास, मत कहो अपना कठिन इतिहास, मत सुनो अनुरोध बस चुप रहो, कहेंगे सब कुछ तुम्हारे श्वास, कहेंगे सब कुछ तुम्हारे श्वास। वर्ष 1980 में आया था उनका काव्य संकलन शब्द। शब्द में संकलित एक सोनेट कवि त्रिलोचन को बहुत पसंद था। प्रस्तुत है वह सोनेट। जल के हिल जाने पर जैसे तल की छाया हिलने लगती है, वैसे ही मेरे मन के हिल जाने पर मेरा छाया पुरुष गगन के प्रभालोक में हिलने लगता है। समझाया तुमने मुझे मर्म जीवन का मैंने पाया, तुम जल हो मैं निहित हूँ उड़ते घन के, प्रतिबिंबों पर सुस्थिर तार हृदय के खन के, सांस सांस से जीवन जग कर आगे आया, छाया 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 जब भी देखा, केवल छाया दिखी रूप किस ओर खो गया, अपनी चमक दिखाकर कहाँ गया वह आत्मा, जिसकी सब तलाश करते हैं, जिसकी रेखा नहीं बनी लेकिन सत्ता का शोर हो गया, सारे जग में आत्मा ही तो है परमात्मा। शास्त्री जी का काव्य संकलन है तो मैं सौंपता हूं, उसमें से एक छोटी सी रचना। कविता का शीर्षक है अस्वस्थ होने पर। मित्रों से बात करना अच्छा है, मित्रों से बात करना अच्छा है, और यदि मुंह से बात ही ना निकले तो उतनी देर साथ रहना अच्छा है जितनी देर मित्रों को यह चुप्पी न खले, जितनी देर मित्रों को यह चुप्पी न खले। त्रिलोचन शास्त्री जी के काव्य संकलन ताप के ताए हुए दिन का प्रकाशन वर्ष 1980 में हुआ था। इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार अलंकरण मिला था। इस संकलन की एक कविता है, कविता का शीर्षक है नदी कामधेनु। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और तैर कर धारा को पार किया। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और तैर कर धारा को पार किया। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और सपरिवार धारा को नाव से पार किया। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और आखिर उसे बांध लिया। बांधकर नदी को मनुष्य दुह रहा है, अब वह कामधेनु है। बाबा का एक और महत्वपूर्ण काव्य संकलन है बाबा त्रिलोचन शास्त्री जी का दिगंत। और दिगंत में प्रकाशित यह सोनेट जो मुझे बहुत प्रिय और पसंद रहा है, उसका पाठ कर रहा हूं कि हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था, और जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया कलमस को धोने, मैं समाज के नहीं काम करने में घिनकी। कभी किसी दिन हिंदी में सतरंगी आभा, विभव भूति की नहीं मिलेगी, जनजीवन के चित्र मिलेंगे, घर के वन के सबके मन के भाव मिलेंगे, बोए हुए खेत में डाभा जैसे एक साथ आता है, कुछ ऐसे ही वातावरण एक से भावों से छा जाता है, फिर प्राणों प्राणों में एकत्व दिखाता, नेह उमड़ आए हों दूर कहाँ है नेही, भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभाव में, पर अभाव से दबे नहीं जागे स्वभाव में। बाबा त्रिलोचन ने गजलें भी लिखी हैं और रुबाइयाँ भी लिखी हैं। रुबाइयों को उन्होंने चतुष्पदी नाम दिया है। उनका काव्य संकलन गुलाब और बुलबुल से प्रस्तुत है उनकी एक गजल। यह संकलन वर्ष 1956 में प्रकाशित हुआ था, जो कि मेरा जन्म वर्ष है। सुनिए उनकी लिखी हुई है गजल कि कोई दिन था जबकि हमको भी बहुत कुछ याद था,
कोई दिन था जबकि हमको भी बहुत कुछ याद था, आज वीराना हुआ है पहले दिल आबाद था। अपनी चर्चा से शुरू करते हैं अब तो बात सब, और पहले यह विषय आया तो सबके बाद था। गुल गया, गुलशन गया, बुलबुल गया, फिर क्या रहा? पूछते हैं अब वह ठहरा किस जगह सयाद था। मारे मारे फिरते हैं उस्ताद अब तो देख लो, मारे मारे फिरते हैं उस्ताद अब तो देख लो, मर्म जो समझे कहे कहे पहले वही उस्ताद था। मन मिला तो मिल गए और मन हटा तो हट गए, मन की इन मौजों पर कोई भी नहीं मतवाद था। रंग कुछ ऐसा रहा और मौज कुछ ऐसी रही, आप बीती भी मेरी वह समझे कोई वाद था। अन्य जल की बात है हमने त्रिलोचन को सुना, आजकल काशी में है कुछ दिन इलाहाबाद था, आज काशी में है कुछ दिन इलाहाबाद था। धन्यवाद मित्रों, त्रिलोचन जी के बारे में मुझे आपने बहुत ध्यान से सुना। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे प्रधाननामा पर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बहुत हौसला अफजाई का काम करती है। धन्यवाद। धन्यवाद।